7.2 के पास हम लोग चल रहे हैं आज और प्रयास करेंगे इसको सीखने का। हमारे पास प्रमेय कह रहा है 7.2 कि एक संधिबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। तो लिखा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। यही आपका प्रमेय है और इसी प्रमेय को हमें सिद्ध करके दिखाना है। क्या कहा भाई? प्रश्न में कह रहा है कि हमारे एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। अच्छा, समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं समान हो। कोई भी त्रिभुजा बनाएंगे जिसकी दो भुजा क्या हो, समान हो। जैसे कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज माने आप एक ऐसे त्रिभुज बनाएंगे जिसके दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। पहला तो ये कंडीशन। दूसरा का भुजाएं बराबर हैं और आपको सिद्ध क्या करना है कि कोण क्या होना चाहिए, बराबर। एकदम ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। पहले करेंगे क्या, यहाँ से एक चित्र आप बनाएंगे। देखिए ये चित्र है और आप इसको लिख सकते हैं ABC। इसमें क्या लिखा है कि समद्विबाहु त्रिभुज यानी ये जो भुजा है इस भुजा के बराबर होगा। और इसमें कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। यानी जो ये भुजा है, जो ऐसी भुजा देख रहे हैं ना, इसके सामने का कोण क्या है, B है ना, B। और जो आप AB भुजा देख रहे हैं इसके सामने का कोण क्या है, C है। ये सिद्ध करके दिखाना है। यानी दिया है, यहाँ आप लिख सकते हैं, सवाल को हल भी करते चल रहे हैं। दिया है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, ये सवाल में दिया गया है। और ये दिया गया है कि जो AB है वो AC के बराबर है। दिया है ना कि ये भी AC के बराबर है, क्योंकि दोनों समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है। अच्छा, सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है। आकाश सिद्ध करना है कि जो कोण B है वह कोण C के बराबर है। कोण B कोण C के बराबर। देखिए सामने का कोण बराबर होता है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना। हम यहाँ पर एक रचना करेंगे, अपने तरफ से खींचा जाता है और A से एक रेखा खींचेंगे जो BC पर आकर मिलेगा। लिख सकते हैं कि कोण A से एक रेखा खींचे जो किस पर आकर मिला भाई, BC पर। देख रहे हैं B है ना, C है जो BC पर आकर मिल रहा है, जो BC पर आकर मिला। किस पर आकर मिला, BC पर। और इसको हमने D लिखा। अच्छा बताओ मुझे, अगर हम दोनों त्रिभुज को सर्वांशम कर दें, त्रिभुज ADB और ADC के अगर हम सर्वांशम कर दें तो फिर जो सिद्ध करना है कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध या परिमाण में। देख लेना, पहला तो हेडिंग ये बना, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, चौथा सिद्ध पर चल रहा है। तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में आपने दोनों त्रिभुज लिया। अच्छा बताइए यहाँ पर आराम से कि ये जो कोण होगा, ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। क्यों जानते हो? कोण एक लिख लो यहाँ पर और यहाँ कोण दो। इसलिए होगा कि ये समान भागों में बांट रहा है, जो AD रेखा है समान भागों में बांट रहा है। तो पहले कोण 1 बराबर कोण 2। अब लिख सकते हैं कौन से कोण है, समद्विभाजक कोण है, समान भागों में ये बट रहे हैं, इसीलिए समद्विभाजक कोण है। और क्या दिया है, जो आपके पास दिया है AB जो है किसके बराबर है,
ए बी जो है किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ये दिया है, ये क्या किया है, अब देखो दोनों त्रिभुज में, आप देखिए अगर ये त्रिभुज लेते हैं तो इसमें भी ए डी आ रहा है, और अगर ये त्रिभुज लेते हैं ए डी है जो सी वाला है, इसमें भी ए डी आ रहा है, दोनों में आ रहा है ना, और ए डी दोनों में आ रहा है, तो लिख सकते हैं ए डी बराबर ए डी। ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, आप देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं दो भुजा बराबर कर लिया आपने, एक कोण बराबर कर लिए, तो त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी सर्वांशम हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के। ठीक है, किससे भाई, किससे सर्वांशम हो गया, तो साइड एंगल साइड से, क्योंकि एक एंगल दिखाए हैं आप, दो साइड दिखाए हैं, इसीलिए दो साइड और एक एंगल। जब सर्वांशम हो जाएगा तो जो आपको सिद्ध करना है, कोण बी बराबर कोण सी, इतनी सीधा आपका आ जाएगा, यही सिद्ध करना है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, बन गया आपका। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा था, एक बार और समझिए कैसे इसको हल करेंगे। प्रमेय 7.2 हमसे ही कहता है कि समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने का कोण बराबर होता है। आपने एक त्रिभुज बनाया और इस जो ए बी रेखा है आप उसको ए सी के बराबर रखा, क्योंकि समद्विबाहु कहा है, समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर आपको दिखाना पड़ेगा, और ये कहा है कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, माने ए सी के सामने का कोण बी है और ए बी के सामने का कोण सी है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। हमने जो ये बात लिखा दिया है मैं लिख लिया, और ए बी बराबर ए सी दिया है मैंने लिख लिया। सिद्ध करना है कि कोण जो बी है कोण सी के बराबर है। हमने रचना किया और कोण ए से एक रेखा खींचा जो जाकर के बी सी पर मिला, डी पर हमने लिख दिया, लिखा दिया है, सब बात है। अब उसके बाद से सिद्ध में आपने लिया दो त्रिभुज लिए, एक ए डी बी और एक ए डी सी, तो त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी में, और आपने देखा कि कोण एक जो है कोण दो के बराबर है, क्योंकि रचना में जब यहाँ से खींचेंगे तो ये कोण दो समान भागों में बढ़ जाएगा, कोण एक कोण दो के बराबर होगा, और जो ए बी है इसी के बराबर है, पहले ही दिया है, तो जहाँ ए बी है वहाँ ए बी बराबर आप ए सी लिख सकते हैं, ये दिया गया है। और क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर ए डी, ये दोनों उभयनिष्ठ है क्योंकि दोनों त्रिभुजों में आ रहे हैं, बस दो भुजा बराबर एक कोण बराबर, तो त्रिभुज दोनों सर्वांशम हो जाएंगे, उसके बाद से जो बराबर दिखाना है उसको दिखा सकते हैं। तो ये आपका सवाल था, तो इसको नोट कर लो। प्रमेय 7.2।